हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले कि जो हमारा टॉपिक था वो था वैदिक काल, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। जो वैदिक काल था, वैदिक काल का अंत हुआ था, उसका अंत का जो समय है लगभग 600 ईस्वी पूर्व। महाजनपदों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, और मनुष्य ने एक महत्वपूर्ण धातु खोजी थी, वो है लोहा। लोहे के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, यूपी के अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और मनुष्य ने इसे अपने जीवन में प्रयोग करना सीखा। इसी कारण वैदिक सभ्यता का अंत माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्या होता है गणराज्य? तो गणराज्य का जो अर्थ है, गणराज्य का अर्थ यहाँ पर होता है कि जहाँ पर शासक निर्वाचित चुना जाता है। ठीक है, जहाँ पर शासक यानी कि जो राजा लोग होते थे, जहाँ पर शासक निर्वाचित चुना जाता है, चुना जाता है। तो जहाँ पर शासक निर्वाचित चुना जाता है उसे गणराज्य कहा जाता है। पहले क्या होता था कि जो राजा होता था तो उसी का बेटा राजा बनेगा, मतलब वंशानुक्रम के अनुसार होता था। लेकिन जो गणराज्य का अर्थ यहाँ पे क्या है, जहाँ पर शासक निर्वाचित चुने जाते हैं। तो इसी में जो हमें महाजनपद हमें दो किताबों से मिलता है। एक तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, और दूसरा हमें मिलता है जैन धर्म के किताब का नाम क्या है ये, और दूसरा हमें मिलता है जैन धर्म के और यहाँ पे हमें दूसरा मिलता है जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, तो जो हमें महाजनपदों का स्रोत मिलते हैं वो हमें एक तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, और एक जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। तो आज हम करने वाले हैं 16 जनपदों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे 16 जनपद हैं। सबसे पहले इसमें आता है अंग, और अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी का है चंपा। दूसरा इसमें आता है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। और तीसरा आता है मगध। मगध की राजधानी सबसे पहले थी राजगृह। फिर आता है पाटलिपुत्र, और फिर आता है वैशाली। ठीक है, फिर आता है वैशाली। चौथा इसमें आता है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और चौथा इसमें आता है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। ठीक है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। छठवां यहाँ पे आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हटक। की राजधानी है मथुरा। सातवां आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। और वत्स की राजधानी है यहाँ पे कौशाम्बी। फिर आता है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। फिर आता है चिरी। चिरी की राजधानी है शक्तिमती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। मल की राजधानी है कुशीनगर। अवंती की राजधानी है उज्जैन। वज्जी की राजधानी है वैशाली। फिर आता है अस्मक, और अस्मक की राजधानी है पोटाली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक तो है वज्जी, क्योंकि वज्जी उस समय एक गणराज्य हुआ करता था। गणराज्य मतलब जहाँ पर शासक निर्वाचित चुना जाता था
उसी को गणराज्य कहा जाता था। और वज्जी ही एक ऐसा राज्य था, मात्र इन 16 जनपदों में से वज्जी ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर शासक क्या होता था, निर्वाचित होता था। तो इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मगध, और मगध के ये बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं मगध को। इसमें आपने जैसे देखा है कि जो महाजनपद है उनका, जो महाजनपद के हमें स्रोत मिलते हैं वो तो एक बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलते हैं, और दूसरा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलते हैं, और लोहे के साक्ष्य में मिलते हैं वो यूपी के अतरंजी खेड़ा से। और गणराज्य का अर्थ क्या हुआ, जहाँ पर शासक निर्वाचित चुना जाता है। और महाजनपद में कितने जनपद हैं, तो 16 जनपद हैं। इनमें से जो वज्जी था, उस समय वज्जी एक गणराज्य था। और हम पढ़ने वाले हैं आज मगध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बना दिया मानचित्र, और ये रहा यहाँ पे मगध का क्षेत्र। मगध का क्षेत्र बिहार में स्थित है। और जो मगध का जिन लोगों ने मगध पर शासन किया था, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हसीन मशुक शाह। हसीन मशुक शाह। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश ने सबसे पहले मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, वो था बिंबिसार। और बिंबिसार ने सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई थी, कहाँ, राजगृह। राजगृह राजधानी बनाई थी। और दूसरा क्या आता है कि जो बिंबिसार था वो एक क्रूर शासक था और वैशाली पर कब्जा करना चाहता था। कई बार बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहा। और असफल रहा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मगध के सीधे पश्चिम में क्या है, अवंती। अवंती है मध्य प्रदेश में। और अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंद्र प्रगोत। राजा का नाम क्या था, चंद्र प्रगोत। तो चंद्र प्रगोत थे बीमार, और जो मध्य प्रदेश के अवंती के जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, वो चंद्र प्रगोत का इलाज न कर पाए। और जैसे ये बात बिंबिसार के कानों में भड़की, तो बिंबिसार का जो वैद्य था, वैद्य का नाम क्या था, जीवक। बिंबिसार का जो डॉक्टर था, जो वैद्य था, उसका नाम था जीवक। और बिंबिसार ने जीवक को भेज दिया कहाँ, अवंती में, मध्य प्रदेश में भेज दिया। जैसे ही बिंबिसार ने जीवक को भेजा चंद्र प्रगोत के इलाज के लिए, तो जीवक चंद्र प्रगोत को देने लगा जैसे जड़ी बूटी दवाइयाँ। तो धीरे धीरे चंद्र प्रगोत के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, वो ठीक होने लगा धीरे धीरे। और ऐसे ही मगध का हिस्सा बन गया अवंती, मध्य प्रदेश। अब जो मगध है वो हो गया इतना बड़ा। और मगध हो गया इतना बड़ा। फिर क्या हुआ कि जो बिंबिसार का पुत्र था, कौन था, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। अजात शत्रु। तो अजात शत्रु भी एक खतरनाक बोल सकते हैं जिसको, एक क्रूर शासक था। और अजात शत्रु ने कर दी किसकी, बिंबिसार की मृत्यु कर दी। और इसी इसी वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता। पितृहंता। पितृहंता वंश भी इसी वंश को कहा जाता है। जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु ने क्या किया, अजात शत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया था। लेकिन कैसे, जो अजात शत्रु का गुप्तचर था, गुप्तचर था, गुप्तचर। तो अजात शत्रु का गुप्तचर था वृषकार। जो अजात शत्रु का गुप्तचर था वो था वर्षकार। अजात शत्रु के गुप्तचर का नाम क्या था, वर्षकार। तो वर्षकार को भेज दिया अजात शत्रु ने, कहाँ, वैशाली। वैशाली क्यों भेजा, ताकि वो नज़र रख सके कब वो खाना खाते हैं, कब वो सोते हैं, कि कैसे उनके पास हथियार हैं। तो ये सब वर्षकार बताता रहा अजात शत्रु को। और अजात शत्रु ने दो महत्वपूर्ण हथियारों का निर्माण किया। दो महत्वपूर्ण हथियारों का निर्माण किया। एक तो था महाशील कंठक। महाशील
कंटक कंटक और दूसरा था रथमोसल। ठीक है। तो जो अजात शत्रु था इसने दो हथियारों का निर्माण किया। एक आता है महाशील कंटक, ये एक पत्थर था, और एक था रथमोसल, ये एक धनुष के समान था। तो इन्हीं हथियारों के कारण जो अजात शत्रु था इसने किया वैशाली पर आक्रमण किया और अजात शत्रु जीत गया वैशाली को भी। ठीक है। अब हो गया मगध इतना बड़ा, मगध का क्षेत्र हो गया इतना बड़ा। फिर क्या हुआ, जो अजात शत्रु का पुत्र था, अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। तो जो उदयन था उसने क्या सोचा कि जो मगध था, मगध का क्षेत्र हो गया इतना बड़ा, तो उदयन ने राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। ठीक है। राजधानी उदयन ने क्या किया, उदयन ने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। राजगृह से कहाँ स्थानांतरित कर दी उदयन ने? पाटलिपुत्र। फिर उदयन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसी कारण इसे पितृहंता कहा जाता है। और जो उदयन का बेटा था नागदशक पुत्र। उदयन का पुत्र कौन था? उदयन का पुत्र था नागदशक। तो नागदशक एक बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे लापरवाह शासक था। तो इसने क्या किया, इसने अपना नागदशक ने अपना सेनापति बनाया किसको? शिशुनाग वंश को। नागदशक इसने सेनापति बनाया किसको? सेनापति बनाया शिशुनाग को। और इस शिशुनाग ने कर दी शिशुनाग की स्थापना। ठीक है। शिशुनाग ने कर दी शिशुनाग की स्थापना। और इस शिशुनाग का प्रथम शासक भी शिशुनाग था, और जो इसका दूसरा शासक था वो था कालाशोक, और जो इसका अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? ये था अंतिम शासक था नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन ने भी अपना सेनापति बनाया। सेनापति किसको बनाया? तो नंदीवर्धन ने सेनापति बनाया महापद्मानंद को। तो जो नंदीवर्धन था उसने अपना सेनापति बनाया महापद्मानंद को, और महापद्मानंद ने कर दी नंदीवर्धन की हत्या। ठीक है। महापद्मानंद ने क्या की? नंदीवर्धन की हत्या। तो यहाँ पे जो महापद्मानंद थे, महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या की। नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। थोड़ा मिटाती हूँ। तो जो कौन थे? महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ने किसकी हत्या की थी? नंदीवर्धन की। और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद ने की नंद वंश की स्थापना। महापद्मानंद ने की नंद वंश की स्थापना। और जो महापद्मानंद थे, महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग कहाँ है? कलिंग है उड़ीसा में।
कलिंग उड़ीसा में स्थित है। और अब जो मगध था वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। और जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें इतना ही बताया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।